नमस्कार। सर्वनाम के बारे में हम पढ़ रहे थे। सर्वनाम के मैंने 6 भेद आपको बता दिए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जिसमें से मैंने 3 आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम करवा दिए हैं। आज अपना जो चौथा सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 के मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 3 हमने कर लिए हैं, तो अब चौथा शुरू हो रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें 2 प्रकार के सर्वनाम अपने होते हैं, पढ़ते भी हैं। कौन, क्या, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे अपने उदाहरण देखें, इसका दोबारा लिख देता हूं। पहला है कौन, क्या, दोनों से ही प्रश्न बनेंगे। उदाहरण जैसे कोई राम बाजार से क्या लाया, प्रश्नवाचक चिन्ह इसके लग जाएगा और यह प्रश्नवाचक है, सर्वनाम बन जाएगा। या कौन गा रही है, तो ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को ही प्रश्नवाचक बना देते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका इतना जरूर ध्यान रखना, कौन और क्या, कौन और क्या, ये हम 2 प्रश्नवाचक में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक कि वे सर्वनाम जो 2 अलग अलग बातों में, वे सर्वनाम जो 2 अलग अलग बातों के मध्य या बातों के स्पष्ट संबंध को बताते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 2 अलग अलग बातों के संबंध है, हम पढ़ते भी आते हैं। इसमें आते हैं जो, सो, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, वह। इस प्रकार 2 अलग अलग बातों के मध्य संबंध को ये स्पष्ट करते हैं या बताते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा, उदाहरण देखें इसका। जो पढ़ेगा सो सफल होगा। 2 अलग अलग बातें, पढ़ेगा और सफल होगा। भाई जो पढ़ेगा सो सफल होगा या जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इसका दूसरा भी कर ले, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इस प्रकार ये जो सर्वनाम है संबंध बता रहे हैं अलग अलग बातों के बीच में। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं जो संबंध बताते हैं एक दूसरे के बीच में, वो होते हैं जैसे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना और उतना, जितना गुड़ डालोगे, एक वाक्य उतना मीठा होगा। 2 वाक्य, 2 अलग अलग बातों के मध्य संबंध है, उसको जो बताते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका, जितना, उतना। इस प्रकार के जो ये सर्वनाम है ये संबंधवाचक में आते हैं कि 2 अलग अलग बातों के मध्य इस संबंध को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जो, वह,
इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये संबंधवाचक को सर्वनाम को बताते हैं। ठीक है, अब अंतिम में जो अपना आज सर्वनाम है वो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जैसा निज माने अपने लिए, कि वे सर्वनाम जो बोलने वाला अर्थात कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला अर्थात कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आते हैं आप, अपने, स्वयं, खुद। ये जो सर्वनाम है ये स्वयं के लिए आते हैं। जो बोलने वाला जो करता है वो स्वयं के लिए अपने जो प्रयोग करता है वो होते हैं ये सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वे सर्वनाम जो या जिनको बोलने वाला अर्थात कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इनमें आप, अपने, स्वयं, खुद, इस प्रकार ये सर्वनाम आते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कि मैं अपना खाना बना रहा, मैं अपना खाना बना रहा हूं। मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो यहाँ जो अपना है, मैं स्वयं का खाना बना रहा हूं, खुद के लिए निजवाचक अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखें कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये भी स्वयं के लिए। तो इस प्रकार ये जो सर्वनाम है ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाला कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, इसलिए इनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान करें, ये जो आप है, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, मैं अपने आप यह कार्य कर लेता। तो जो ये अपने आप है ये भी स्वयं निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चीज बस ध्यान करना, यह जो आप है मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में यह जो है मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां सम्मान सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां किसी को आदर सम्मान देने के लिए आप का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पर इसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के दौरान होगा। आप इस वाक्य में भी देख सकते हैं, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, स्वयं के लिए कह रहे हैं इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। वाक्य को आप अच्छी तरह से पढ़कर और फिर अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप निजवाचक सर्वनाम को और अच्छी तरह से कर लोगे। मेरा बार बार कहना है कि यह मध्यम पुरुष में नहीं है, होता है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ आदर के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए, ठीक है, वही उसका प्रयोग करते हैं आपके लिए। यहाँ ये वैसे निजवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सर्वनाम 3 पहले करवा दिए थे, 3 मैंने आज करवा दिए। सर्वनाम का जो प्रकरण है वो आज पूरा होता है। आप शीघ्र ही अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में इसको जरूर से लिख लें। धन्यवाद।